राधे राधे प्यारे भक्तों, सांसद शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता का 16वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। अहंकार नाही राज्य में वही कष्ट की सार, क्रोध न हो तो रोगी नहीं सुखी सदा परिवार। धन्य वही नर जगत में जपे जो मेरा नाम, मैं उसका दास हूँ अर्जुन आठो याम। सुख दुख में जो सर्वदा जपे निरंतर मोही, परम मित्र है वे मेरे आज सुनाऊं तो ही। जो करते संतोष पर मोही पर विश्वास, ऐसे भक्तों का सदा बना रहूं मैं दास। अर्थ 16 अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अब कुछ वेदी और आसुरी स्वभाव के लोगों के संबंध में सुनो। निर्भरता, आंतरिक शुद्धता, सत्व गुण प्रधानता, ज्ञान योग से पूर्ण, निष्ठावान, दान देने का स्वभाव, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ करना, सत्ग्रंथों का स्वाध्याय, तप, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित होना, त्यागी होना, सदैव शांत, नित्य निंदा से बचना, प्राणी मात्र के लिए दयालुता, विषयों की अनासक्ति, कोमलता, लज्जा, चंचलता, अश्मत, तेज, समाधैर्य, बाहर भीतर भी पवित्रता, निवृत्ता, अपमानिता तो सभी से अर्जुन देवी ये प्रसन्नता प्रभाव मनुष्य स्वाभाविक लक्षण होते हैं। तथा हे पार्थ, दम्भ बना वटीपन, ढोंग, अभिमान, क्रोध, कुरु वचन, अज्ञान, यह सब आसुरी स्वभाव मनुष्य के लक्षण है। हे पांडव, इन दोनों में वेदी संपदा मुक्ति, आसुरी संपदा बंधन का ही हेतु होती है। एवं इस संबंध में तुम्हें चिंतित न होने वाले कारण में तुम्हें वेदी संपदा प्राप्त है। हे पार्थ, इस लोक में देव आसुरी कैसे दो प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी होते हैं। वेदी स्वभाव के तो तुम्हें पहले ही बताया, अब आसुरी स्वभाव के भी सुनो। आसुरी वृत्ति वाले पुरुषों को क्या करना और क्या न करना चाहिए, इनका भी विवेक नहीं होता। इसीलिए इसमें न तो बाहर भीतर की पवित्रता, श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्यता ही है। इसका तो कहना है कि संसार असत्य, निराधार, बिना परमात्मा के ही प्रकट होता है। अब वह स्त्री पुरुष स्वभाव का ही फल है। विषय भोग भोगने के लिए ऐसे मंद बुद्धि दुष्कर्मी पुरुष सदैव सबका अनिष्ट करते हुए इस संसार को नष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे अव्यक्ति, दम्भ, अभिमान, घमंड को पूर्ण झूठी कामनाओं का आधार ग्रहण कर अविवेक के मिथ्या सिद्धांतों को अपनाते हुए निष्कष्ट कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे तो इतना ही मानते हैं कि विषय भोग भोगना ही मनुष्य के लिए आनंद मार्ग है। मरण परायण, कभी नष्ट न होने वाली चेष्टाओं में पड़े रहकर वे भोगों के रत रहते हैं। इतना ही नहीं, वरण आशा की फांसी गले में धारण किए काम क्रोध परायण को अन्यास के विषयों के लिए धनोपार्जन आदि करने का उद्योग किया जाता है। इसके मन के उपंगे सदा यही रहती है, आज इतना किया है, कल और इतना अधिक करूंगा, अभी इतना धन है, पीछे इतना और बढ़ जाएगा, उस शत्रु को मैंने मार लिया है, दूसरे को भी मारूंगा, मैं ही परमात्मा समस्त वैभव का भोगता हूँ, मैं ही बलवान सुखी, मैं ही बहुकुटुंबी हूँ, भगवान हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, प्रसन्न रहूंगा। इसी प्रकार अज्ञान में डूबे हुए मोहित हो रहे हैं। अनेक कल्पनाओं के बंधन में बंधे हुए ज्ञानी जन विषय भोगों से रक्त रहकर अंत में महान भयावने नरकों में गिरते हैं। अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले धन और यश के मन में पूर्ण अभिमान जन शास्त्र विधि से रहित केवल दिखाने के लिए ही यज्ञों का आयोजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के वशीभूत हो सब और उन्हीं की स्थित भुक्त सर्वदा अंतर्मयी पर सदैव निंदा करते हैं। उन द्वेष करने वाले निष्कष्ट अधम पापियों को बारंबार नीच योनि में उत्पन्न करता हूँ। हे कौतन्य, जन्म जन्म के आसुर योनियों को भोगते हुए मेरे समीप तक पहुंचकर अंत में नरकगामी होता है। आत्म क्रोधी अधोगति में पहुंचने वाले काम क्रोध लोभ के 3 नरक के द्वार, इसीलिए इन तीनों में त्याग शयन अर्जुन इन्हीं 3 नरक द्वारा पार कर मनुष्य अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म करता है, जिसमें परम गति प्राप्त कर लेता है। जो शास्त्र कर्मों को अंत हेलना पर स्वच्छधारी हो जाता है, वह न तो सुख को प्राप्त करता है न सिद्धि का परम गति पाता है। करना क्या चाहिए, क्या न करना चाहिए, इसके साथ ही प्रमाण है। एवं ऐसा विचार कर तुम्हारे लिए शास्त्र कर्म करना योग्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश का राजा खंड बाहु राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे, जहाँ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते और अपने घरों में स्वर्ण के जड़ाऊ खंबे
जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था, उसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा के घर में बहुत हाथी घोड़े धन था। उस हाथियों में एक मस्त हाथी था जिसकी धूम मची रहती थी, महावंतों के पास न आने देता। जो पर उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते, जिसके खेत से राजा विदेशों में महावंत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को वंश में करे, उसे मैं बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता था। जिधर वह जाता लोगों को बड़ा ही दुख देता था। उसके चारों उसने आगे आता तुरंत उसे मार डालता। वन में जाते तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर के लोगों को मारता, जहां रहे बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतित रहता। उसका सब उपाय करके राजा थक गया था। वह हाथी वंश में न आया। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उसे साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तो नारायण जी की ऐसी शक्ति है कि उसके आगे हाथी तो क्या शक्ति मुझे मारे मेरे पास भी नहीं आ सकता। नगर वासियों ने कहा, वह पशु तुम्हारे भजन को क्या जाने, वह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से विमुख है तिनको मारता है। यह भी मेरा एक ज्ञान है। यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य ही मरूंगा। बिना आई में कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी की सूंड उठाकर साधु की चरण वंदना की और उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुमको जानता हूँ, तू पिछले जन्म में पापी था, तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता, माथा नवाता रहा। लोगों ने राजा को उसकी खबर की। राजा भी वहां आया तो देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। इस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल छिड़कते ही उस हाथी की देह छोड़ी, उसने देव देही पाई। विमान पर चढ़कर राजा के सम्मुख खड़ा होकर कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्म ज्ञान से तेरे नगर में रहता था। कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत जी के प्रताप से मेरी सतगति हुई है। यह कहकर हाथी वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा है, इससे इस अदम दुखदायक को सतयोगी प्राप्त हुई है। संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य का पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, पिछले जन्म में एक पतित बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया, वहां उसकी शोभा बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संग उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। वह अतीत अपने आदर को उठता तो उसकी शोभा घटती है सोचकर नेत्र बंद करके चुप रह गया। गुरु जी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। यह देखकर गुरु ने श्राप दे दिया, रे मंद बुद्धि, तू मंदरांध हो गया। देखकर सर नहीं नवाया और न ही उठकर दंडवत किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, तू हाथी की योनि पाएगा। यह सुनकर प्रतीत बोला, गुरु जी, आपका वचन सत्य होएगा, पर यह तो कहो कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरु जी पर दया आई। उसने कहा, यदि कोई गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने लगा। वह वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा। समय पाया राजा सतगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने 16वें अध्याय का महात्मन कहा जो तुमने श्रवण किया है। बोले श्री राधे।